बीजेपी से गठबंधन करेंगे शरद पवार, अजीत पवार बनेंगे सीएम। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष से शरद पवार ने की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष और पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में तेज हुई सियासी हलचल। बीजेपी के साथ गई एनसीपी तो एमवीए हो जाएगा समाप्त। महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से एनसीपी और बीजेपी के बीच में गठबंधन की शुभकामनाएं तेज हो गई है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर एमवीए के दलों में खींचतान शुरू हो गई है, उससे पवार पूरी तरह से खुश नहीं है। पवार पहले भी ये बात कह चुके हैं कि आज हम एमवीए में हैं, कल कहा नहीं जा सकता है। मामला सीट शेयरिंग का है, जिस पर चर्चा होना है। साफ है कि पवार को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इस बार एमवीए में सीट शेयरिंग आसान नहीं होने वाली, क्योंकि तीनों ही पार्टियां खुद को बड़ा भाई बताने में जुटी हुई हैं। अपनी जमीन पर कोई भी एक दूसरे को हिस्सा देने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। गठबंधन की बातें सभी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के लिए त्याग करने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और जिस तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी दावेदारी कर रही है, उस हिसाब से तो महाराष्ट्र की 60 सीटें भी कम पड़ जाएंगी। और इसी के चलते अब पवार कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने तो शुरुआत से ही बीजेपी को लेकर नरम रुख इख्तियार कर दिया है। उन्होंने तो कई बार सार्वजनिक रूप से एनसीपी को बीजेपी के साथ जाने की राय भी दी है। यहाँ तक कि अजीत पवार पर पार्टी तोड़ने का आरोप भी लग चुका है, लेकिन अजीत पवार अभी भी एनसीपी के साथ ही बने हुए हैं और एनसीपी के महत्वपूर्ण नेता भी बने हुए हैं। इसी बीच अचानक ही शरद पवार ने मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। इसके बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई। पवार के बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद एमवीए गठबंधन में शामिल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी सतर्क हो गए हैं। पवार के पुराने बयान और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, इसे लेकर तमाम चर्चाएं की जा रही हैं। दावा इस बात का किया जा रहा है कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार की पवार से मुलाकात बीएमसी चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है। बीएमसी में एनसीपी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्से में एनसीपी का मजबूत आधार है, जो शरद पवार की ताकत है और इसका प्रदर्शन वो चुनाव के दरमियान भी करते हैं। शरद पवार पीएम मोदी को लेकर भी अपना रुख नरम किए हुए हैं। वो विपक्षी एकता को मजबूत बनाने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के दूसरे दल की तरह पीएम मोदी पर तंज नहीं कस रहे हैं। पवार उस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ कभी भी बयानबाजी नहीं करते हैं। ऐसे में बीजेपी नेता और पवार की मुलाकात के बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या आशीष शेलार पीएम मोदी का कोई संदेशा लेकर शरद पवार के पास आए हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से शरद पवार को गठबंधन का खुला ऑफर दे दिया गया है और इस ऑफर में महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी भी शामिल है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे कई बार कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम पद तो एनसीपी को इतनी बार मिला है कि गिनीज बुक में नाम दर्ज हो सकता है। अब सीएम पद मिलना चाहिए और बीजेपी की ओर से सीएम पद का ऑफर ही दिया गया है। फिलहाल इस बारे में दोनों ही दलों की ओर से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ हो गया है कि अगर एनसीपी बीजेपी के साथ जाती है तो फिर एमवीए में एक भी दल नहीं बचेगा, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती में एनसीपी मजबूत खड़ी है। अगर एनसीपी अलग होती है तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। वैसे जब आशीष शेलार से जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ भी राजनीति नहीं है, हम सभी लोग मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं। आने वाले समय में कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट होने हैं। आगामी विश्व कप वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैचों से एमवीए से कुछ मुद्दे पर चर्चाएं की गई हैं। शरद पवार से मुलाकात की गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात वाकई में क्रिकेट को लेकर थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, तथाकथ न्यूज़।